हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो टुडे आई वॉक अप एट अराउंड 4:57 के समथिंग। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था रिवीजन करना अपना, जिसमें मैं कर रही हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है इसको रिवाइज टाइम टू टाइम। और आपको बता दूँ कि हाँ, मैं 3 बार बायोलॉजी को अच्छे से रिवाइज कर चुकी हूँ, वो भी NCERT से, एंड उसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। सो बायोलॉजी तो ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट हो चुकी है, बट फिजिक्स मेरी अभी बची हुई है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अभी वो चल रही है। फिर मैं लाइब्रेरी पहुँच गई थी, जल्दी पहुँच गई थी। फिर उसके बाद मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया, देख लो पॉज करके कितना ज़्यादा आज मुझे कंप्लीट करना था। और जो लेक्चर है ना IUPAC के, ये मेरे को ना सिर्फ नोट से रिवीजन करना था, तो ऐसा वो नहीं है कि मैं इतने सारे लेक्चर देख लूँगी, नोट से रिवाइज करना है। उसके बाद मैंने रे ऑप्टिक्स का लेक्चर स्टार्ट किया देखना। लेक्चर नंबर 1 और 2 दोनों ही देखने थे। मैं AG सर से कर रही हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नोट्स तो मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आप लोग हमेशा मुझसे पूछते रहते हो ना कि मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, हम अपने मार्क्स पे एकदम स्टक हो चुके हैं, तो आपको इस वीडियो में पता लगेगा। बट उससे पहले ये बता देते हैं कि बहुत सारे लोगों का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अभी भी कंप्लीट कर सकते हैं अपना सिलेबस, क्योंकि PW ने अभी लॉन्च की हैं ये 3 बुक्स, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। ये है 45 डेज मोस्ट वांटेड फॉर नीट। इसमें आपको तीनों बुक्स अवेलेबल रहेंगी, बायोलॉजी की, फिजिक्स की एंड केमिस्ट्री की, तीनों की, ठीक है। और यहाँ पे एक जाना माना जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई हो रहा है, जो कि है पेरेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल, ठीक है। इसमें होता क्या है कि 80% ऑफ द रिजल्ट कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द एफर्ट। मतलब पिछले 10-11 सालों के नीट पेपर्स को एनालिसिस करके ये पाया है कि 80% नीट के क्वेश्चन सिर्फ 20% टॉपिक से ही आते हैं। इस बुक का एक और प्लस पॉइंट है कि लेटेस्ट नीट सिलेबस पर बेस्ड है। आई थिंक ये बेस्ट सॉल्यूशन है नीट एस्पिरेंट के लिए भी और उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है और वो अपनी होप खो चुके हैं। तो आप इसे अच्छे से फॉलो कर सकते हैं और अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस बुक को ऐसा स्ट्रक्चर किया गया है कि आप कम टाइम में सिर्फ उन्हीं 20% टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें, जिससे कि आप ज़्यादा मार्क्स ला पाएँ। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस बुक को ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि आप सारे चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ 45 डेज़ में कंप्लीट कर लें। प्रिपरेशन प्लान भी बुक में प्रोवाइड किया हुआ है, जिससे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने बायोलॉजी का आपको बताया है, डे 1 से लेके डे 45 तक चैप्टर के नाम वगैरह भी बताए हैं। सेम केस ऐसा ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी है। तो मैं आपको एक बार फिजिक्स का भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे डे 1 से लेके डे 45 डेज तक प्लान किया गया है। एंड सेम फॉर केमिस्ट्री, यहाँ पे भी आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं और कितना करना है वो सारा इसमें आपको बता दिया है एक दिन में, ठीक है। तो आई थिंक ये बेस्ट सॉल्यूशन है सबके लिए कि आपको प्लान भी पूरा मिल जाएगा कि 45 डेज में मुझे इतना इतना कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें PYQ के एनालिसिस के बेसिस पे ये कंसाइज थ्योरी मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये स्कैनर भी है, आप इसे स्कैन कर सकते हैं और जो भी नीट में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। की नोट भी अवेलेबल रहेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मिलेगी और नीट रेप्लिका मिलेगी और सिलेक्टेड PYQ भी मिलेंगे। नीट रेप्लिका एक्सरसाइज में, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, रेप्लिकेटेड नीट पैटर्न के क्वेश्चन होंगे। ऐसे क्वेश्चन जो कि नीट में आते हैं, तो इनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेक्टेड PYQ में इंपॉर्टेंट PYQ भी इसमें इंक्लूड है, जिन्हें सॉल्व करके हम अपना बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं और अपने जो मार्क्स है उसे अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिस में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए इनमें 3 मॉक पेपर को इंक्लूड किए गए हैं। ये मॉक पेपर लेटेस्ट NTA नीट पैटर्न को फॉलो करते हैं, इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाए, ठीक है। इसमें ना 2024 का पेपर भी आपको मिला हुआ है, तो आप उसे भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं किस टाइप का पेपर्स आते हैं। और ये बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट एंड PW स्टोर पर मिल जाएगी। लेकिन अगर आप PW स्टोर से इस बुक को परचेज करते हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं DE150, तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करो और इस बुक को परचेज करो, ठीक है। मेरा कूपन कोड यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना, DE150, ठीक है। सो चलो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। सो चलो, अब मैं आगे का आपको बताती हूँ कि फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया थी अपनी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन। यहाँ पे मैं IUPAC का रिवीजन कर रही हूँ, बट फिर मैंने बीच में लेक्चर देख लिया था, क्योंकि ना मैं जब देख रही थी ना तो मैं बीच में अटक रही थी, ठीक है। फिर मैंने उसे अच्छे से लेक्चर को देखा, रिवीजन किया। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे ये वाला जो चैप्टर है ना, एक्सक्रीशन वाला, इसे अच्छे से, क्योंकि ये मेरे टेस्ट में आने वाला है, जो कि मेरा है ऑफलाइन टेस्ट 26 फ़रवरी को। और आप लोग मुझसे पूछते रहते हो ना कि स्कोर क्यों नहीं इम्प्रूव होते, तो मैं उसका आपको बताती हूँ। देखो, होता क्या है कि हम ना पहली बात तो अपना पूरा सिलेबस
करके पेपर नहीं देने जाते, हमारा कुछ ना कुछ पोर्शन रह जाता है। दूसरा, हम पेपर देने के बाद एनालिसिस नहीं करते हैं कि किस टॉपिक में हम ज़्यादा वीक हैं, उस टॉपिक पे वर्क नहीं करते। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जो गलतियाँ हम करते आ रहे हैं ना वही बार बार रिपीट करते हैं, तो हमारे जो मार्क्स होते हैं ना वो स्टक हो जाते हैं। पिछले साल भी मेरा ऐसे ही हो रहा था, मतलब जो मेरे मार्क्स थे ना वो स्टक थे, लेकिन अब मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा थोड़ा बहुत अगर रह जाए सिलेबस टेस्ट से पहले तो रह जाए, वरना मैं पूरा अपना सिलेबस करके ही टेस्ट दूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फिर उसके बाद जब मैं पेपर दे के आती हूँ तो अपना एनालिसिस करती हूँ बहुत अच्छी तरीके से, हर एक टॉपिक पे कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, और उसे लिख लेती हूँ और उसे डेली रिवाइज करती रहती हूँ। तो इससे ना पता रहता है कि मैंने वो वाली गलती करी है, अब मुझे दोबारा ये वाली गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने UVTS दिया था। अगर आपको भी पेपर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो बाय।